कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? हौसलों में अगर जान हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो हमारी नई परीक्षा वाणी और बीएस नेगी की जो कंबाइंड ये सीरीज है, आज इसका ये अध्याय 16वां हम कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे नए टाइप के 2025-26 के उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता है इस टॉपिक से आपको एग्जाम में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूकंपों में हिमालय क्षेत्रों में आते हैं। दोस्तों, जो भारत में कुल भूकंप आते हैं उनमें से कितना प्रतिशत भूकंप है जो हिमालय क्षेत्र में आता है? तो वो दोस्तों 68% है। कितना है? जो 68% भूकंप हैं वो आपके क्या आते हैं? हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और आपको पता है कि जो हमारा राज्य है वो जोन 4 और 5 के अंतर्गत आता है, यानी जो डेंजर जोन है उसके अंतर्गत, अति संवेदनशील जो इलाका है उसके अंतर्गत राज्य को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भूकंप जोन की दृष्टि से जोन 4 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, जो भूकंप जोन की दृष्टि से जोन 4 के अंतर्गत इनमें से कौन सा जनपद सम्मिलित नहीं है? तो चंपावत नहीं है। देखो, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना, टिहरी। कौन सा? टिहरी, ठीक है। और उत्तरकाशी हो गए, नैनीताल भी हो गए, और उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, ये 5 जनपदों को मुख्य रूप से, ठीक है, कि देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी और उधम सिंह नगर, इनको क्या रखा गया है? जोन 4 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? जोन 4 के अंतर्गत रखा गया है। और दोस्तों, अगर जोन 4 के जो रखा गया है उसके लिए जोन फैक्टर कितना है? तो 0.24 होता है। ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप जोन की दृष्टि से जोन 4 के, अच्छा 5 होना था यार, जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ऊपर भी 4 हो गया, यहाँ पे 5 कर देना कि जोन 5 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ सीधे उत्तरकाशी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर कहा था आपको उत्तरकाशी क्या है? जोन 4 के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है, जोन 4 के अंदर। तो यहाँ पे उत्तरकाशी। जोन 5 में कौन कौन है? चमोली है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है आपका। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसके अलावा याद रखना रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद भी जोन 5 में आता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन है? तो अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ आ गया। चंपावत, अभी जो ऊपर आया था चंपावत, ठीक है। तो ये 6 जनपदों को दोस्तों मुख्य रूप से क्या रखा गया? जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, 6वां विश्व आपदा सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया? दोस्तों, जो 6वें विश्व आपदा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो दोस्तों आपके देहरादून जनपद में किया गया, देहरादून में किया गया। और कब किया गया? तो 1 दिसंबर 2023 को किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप अलर्ट की जानकारी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? दोस्तों, जो भूकंप अलर्ट की जानकारी के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है वो उसका नाम है आपका क्या? भूदेव ऐप। अब इसमें भूदेव ऐप, भू ऐप है, भूदेव नहीं है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऐप है? भूदेव ऐप है, ठीक है। ये भूदेव ऐप क्या करेगा दोस्तों? भूकंप आने से 15 से 30 सेकंड पहले क्या कर देगा? आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए सायरन्स की व्यवस्था की गई है, वो सायरन बजने लग जाएंगे। लेकिन 15 से 30 सेकंड पहले अगर पता चल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगला क्वेश्चन, राज्य में भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक जोखिम वाला जनपद है। दोस्तों, राज्य में भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक जोखिम वाला जनपद जो है आपका वो रुद्रप्रयाग जनपद है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक जो डेंजर जनपद है वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। और दूसरे स्थान पे जो आता है उसका वो कौन है? टिहरी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जो भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट है उसके अनुसार देश के 147 जिलों में
देश के बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 147 जिलों में सर्वाधिक जोखिम वाला जनपद है वो रुद्रप्रयाग है, और टिहरी दूसरा है देश में, ठीक है। तो लगा लो कितने डेंजर जोन में रह रहे हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप के आधार पर सम्मिलित कीजिए। दोस्तों जो सर्वाधिक भूकंप के आधार पर उत्तरकाशी, दोस्तों उत्तरकाशी में जो सर्वाधिक भूकंप आया था वो 6.6 रिएक्टर का आया था, और कब आया था तो 1991 में आया था, 1991 में आया था 2। दोस्तों बद्रीनाथ में जो सर्वाधिक भूकंप आया वो 1803 में आया था। इसी भूकंप का लाभ उठाकर आपको पता है कि गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह पे आक्रमण किया था, ठीक है। देहरादून का जो सर्वाधिक तीव्र भूकंप आया कहाँ पे, आपके देहरादून में विशेषकर दोस्तों वो 8 रिएक्टर का भूकंप आया था और 1937 में आया था 4, ठीक है। और धारचूला में सर्वाधिक तीव्र जो भूकंप आया वो 1916 में आया था। कब आया, 1916 में आया था, जिसकी जो रिएक्टर पैमाने पे कितना था 7.5 रिएक्टर था। तो कितना हुआ 2, 1, 4, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुर्मी ताल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो ये दुर्मी ताल है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये चमोली जनपद में स्थित है। अब ये दुर्मी ताल अगर पहले तो पता होगा, जिसको नहीं पता, ये जो एक गोना झील है दोस्तों, जो एक गोना झील है इसी को दुर्मी ताल कहा जाता है, ठीक है। जो गोना झील है कब टूटी थी, ये 20 जुलाई 1970 को टूटी थी, ठीक है। और इसी के विघटन के पश्चात क्या किया गया था, जो चमोली का मुख्यालय है उसे चमोली से हटाकर गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन किस पर्वत पर हुआ। दोस्तों जो नैनीताल जनपद का है, नैनीताल जनपद का जो सर्वाधिक तीव्र भूस्खलन हुआ दोस्तों वो शेर का डांडा पहाड़ी पर हुआ, ठीक है। शेर का डांडा, मनोरा पहाड़ी, हनी बनी टॉपी, हिडंबा पर्वत, ये सारे कहाँ हैं, आपके नैनीताल जनपद में स्थित हैं, ठीक है। जबकि नैनीताल का जो सर्वाधिक बड़ा भूस्खलन हुआ वो शेर का डांडा पहाड़ी पे हुआ, और कब हुआ दोस्तों तो 18 सितंबर 1880 को ये भूस्खलन हुआ था, ठीक है। और नैनीताल में प्रथम भूस्खलन कब हुआ था, जिसके लिए रैमजे ने पहली बार क्या किया था, आपदा प्रबंधन का प्रयास किया था, वो कब हुआ था, आया था दोस्तों, हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में व्योमगाड भड़ासू भूस्खलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों जो रुद्रप्रयाग जनपद में व्योमगाड भड़ासू भूस्खलन हुआ था वो 2001 में हुआ था। कब हुआ था, ऑप्शन सी 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुंवारी गांव भूस्खलन का संबंध किस जनपद से है। दोस्तों जो कुंवारी गांव भूस्खलन है उसका संबंध आपके कहां से है, बागेश्वर जनपद से है कुंवारी गांव भूस्खलन का संबंध। और दोस्तों जो ये कुंवारी गांव है ये बागेश्वर, आपके जो बागेश्वर जनपद है और प्लस चमोली जनपद की जो संयुक्त सीमा है वहां पे पड़ता है कुंवारी गांव, और यहां पे ये भूस्खलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था तो 13 जून 2013 को ये भूस्खलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिल्क क्या लिखा गया है, सिलक्यारा सुरंग का निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है। दोस्तों जो सिलक्यारा सुरंग का निर्माण है वो किया गया है आपके NH 134 पे। आपको पता है NH 34 पे आपका कौन सा है, गंगोत्री पड़ता है, ठीक है। जबकि NH 134 पे कौन है, यमुनोत्री है, ठीक है। यमुनोत्री क्या पड़ता है आपके NH 134 पे पड़ता है। तो दोस्तों जो सिलक्यारा सुरंग है वो इसी NH 134 पे बनाई गई है, ठीक है। और सिलक्यारा सुरंग भूस्खलन आपको पता है, आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक वह 17 दिन के लेखक हैं। दोस्तों जो सिलक्यारा सुरंग है जो भूस्खलन हुआ था NH 134 पर, उस पर जो आधारित पुस्तक है वो 17 दिन, इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। कौन से हैं, राजीव रंजन सिंह, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, राजीव रंजन सिंह क्या है, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिलक्यारा सुरंग पर आधारित पुस्तक नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी वो पुस्तक है जो सिलक्यारा सुरंग पर नहीं है। द प्रॉमिस सिलक्यारा सुरंग पे है,
ठीक है, द प्रॉमिस क्या है, सिलक्यारा सुरंग पर। और किसने इसको लिखा है, तो अर्नोल्ड डिक्स ने लिखा है। याद अगर पूछा जाए तो अर्नोल्ड डिक्स ने लिखा है। ठीक है, ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डेज रेस्क्यू मिशन। दोस्तों ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डेज रेस्क्यू मिशन जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं शरद कुमार त्रिपाठी। शरद कुमार त्रिपाठी इसके लेखक हैं। ठीक है, शरद कुमार त्रिपाठी क्या हैं, इसके लेखक हैं। द ट्रिम्प ऑफ सिलक्यारा, तो दोस्तों ये भी किसकी है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत की रचना है। प्रोफेसर दुर्गेश पंत की रचना है। ठीक है, तो दोस्तों 17 डेज इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि वो पूरा क्या था, 17 वो 17 दिन अलग है, 17 डेज है ये सिंपल। ठीक है, तो ये नहीं है, इससे सिलक्यारा सुरंग से संबंधित पुस्तक। अगला क्वेश्चन, सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट कर दो कि सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर शांतनु सरकार। कौन थे, ऑप्शन ए डॉक्टर शांतनु सरकार क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राज्य में ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र स्थापित नहीं है। दोस्तों राज्य में किस स्थान पर ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र की स्थापना नहीं की गई है, तो देखो राज्य में 4 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण मापन केंद्र हैं। देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, नैनीताल है हाँ नैनीताल में, और उधम सिंह नगर में। इन 4 स्थानों पे है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा में नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर वायु गुणवत्ता मापन केंद्र नहीं है। दोस्तों जो राज्य में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र हैं वो भी आपके देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में और उधम सिंह नगर में, यानी ध्वनि और वायु मापन केंद्र इन 4 जनपदों में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केदारनाथ आपदा के समय चलाया गया ऑपरेशन नहीं है। जो केदारनाथ आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, कब आई थी, 16-17 जून 2013 को जो ये आपदा आई थी, इसमें कौन सा ऑपरेशन नहीं चलाया गया, तो ऑपरेशन पहला क्या दे रहा है, ये सूर्य होप। दोस्तों जो ऑपरेशन सूर्य होप था भारतीय थल सेना के द्वारा, अगर पूछा जाए कि केदारनाथ आपदा के समय भारतीय थल सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो सूर्य होप। ठीक है, ऑपरेशन राहत किसके द्वारा चलाया गया था उसी टाइम पे, वायु सेना के द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन राहत को चलाया गया था। ऑपरेशन केदार दोस्तों किससे संबंधित है, इसी के पश्चात जो केदार घाटी का पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित है ऑपरेशन केदार। और ऑपरेशन रेस्क्यू इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करने से संबंधित शब्द है। दोस्तों आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करने से संबंधित शब्द कौन सा है, तो वो है समन। अगर पूछा जाए समन क्या है, तो आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जन जागरूकता के तहत आपदा प्रबंधन नामक पत्रिका का प्रकाशन कितने समय में किया जाता है। दोस्तों जो जन जागरूकता के तहत आपदा प्रबंधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है वो हर 3 महीने में प्रकाशित की जाती है। कितने महीने में, 3 महीने में प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का संबंध है। दोस्तों जो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का जो संबंध है वो किससे है, तो वो किससे है, राज्य में जो जंगलों में आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए वायुसेना की सहायता से चलाया गया था। वायुसेना की सहायता से इस ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मौसम आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए सर्वप्रथम किस स्थान पर डॉपलर रडार स्थापित किया गया। दोस्तों जो मौसम संबंधी सूचनाएं हैं उनकी जानकारी के लिए जो डॉपलर रडार स्थापित किए गए थे सर्वप्रथम मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थापित किया गया था। उसके पश्चात जो दूसरा डॉपलर रडार लगाया गया वो लगाया गया दोस्तों सुरकंडा टिहरी में स्थापित किया गया। ठीक है, और जो तीसरा डॉपलर रडार स्थापित किया गया 2023 में वो लैंसीडोन पौड़ी में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का आपदा प्रबंधन अधिनियम था वो लागू हुआ था 2006 में।
ठीक है। ये अधिनियम 2005 बना था। अगर पूछे तो सिंपल पूछे कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना, तो 2005 में बना, लेकिन लागू 2006 में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में घटित सबसे बड़ी आपदा है। दोस्तों जो राज्य में घटित जो सबसे बड़ी आपदा है, इनमें ये सारे उत्तराखंड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनमें से केदारनाथ आपदा है जो 16-17 जून 2013 को हुई थी। कब हुई थी ये? 16-17 जून 2013 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, देश में आपदा प्रबंधन का गठन करने वाला प्रथम राज्य है। दोस्तों देश में प्रथम आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला जो प्रथम राज्य है वो उत्तराखंड है। या अगर पूछा जाए कि देश में आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है, तो फिर आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, ये चीज़ ख्याल रखना। अगला क्वेश्चन, मालपा भूस्खलन की घटना घटित हुई। दोस्तों जो मालपा भूस्खलन की जो घटना थी वो कब घटित हुई थी? तो 18 अगस्त 1998 को ये मालपा दुर्घटना हुई थी। कब? 18 अगस्त 1998 को हुई थी ये मालपा दुर्घटना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भूकंप तरंग नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सी है जो भूकंप तरंग नहीं है? तो पी, एस और एल, ये तीनों की तीनों भूकंप की तरंगें होती हैं, जबकि एम क्या नहीं है? भूकंप की तरंग नहीं है। जो ये एल होती है इसे लव वेव के नाम से जानते हैं और सबसे खतरनाक तरंग होती है, सबसे अधिक ज़्यादा नुकसान करती है ये। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से निम्न भूकंप तरंगों में से कौन सी सबसे अधिक नुकसान करती है, क्षतिग्रस्त करती है? तो ये एल तरंग होती है जिसे लव वेव के नाम से जानते हैं। याद रखना, यूकेएसएससी ने पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू एंजल संबंधित है। दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लू एंजल संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू एंजल मालपा दुर्घटना से संबंधित है। और ये मालपा दुर्घटना अभी मैंने बोला कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1998 को हुई थी। ठीक है। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन था? ऑपरेशन ब्लू एंजल था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे तीव्र होती हैं? दोस्तों मैंने कहा कि भूकंप की ये पी, एस, एल मुख्य रूप से 3 तरंगें होती हैं। इनमें से जो सबसे तीव्र तरंग होती है वो पी तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? पी तरंगें सबसे तीव्र तरंगें होती हैं। या अगर पूछे सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगें, तो वो भी पी तरंगें हैं। ठीक है। जो सबसे पहले उत्पन्न होती है भूकंप आने के बाद वो भी कौन सी हैं? पी तरंगें हैं। इसीलिए इन पी तरंगों को ही क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विनाशकारी भूकंपीय तरंगें हैं। अभी बोला मैंने एल तरंगें हैं जिनको क्या कहते हैं? लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। लव वेव के नाम से भी किसको जाना जाता है? इन एल तरंगों को जाना जाता है। या इन एल तरंगों को ही विनाशकारी, या पूछा जाए किन तरंगों को विनाशकारी तरंगें कहा जाता है, तो इन एल तरंगों को ही क्या कहा जाता है? विनाशकारी तरंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन तो नए पैटर्न में पूछ रहा है एग्जाम में 5, 7, 10 क्वेश्चन। ऊखीमठ भूस्खलन। दोस्तों जो ऊखीमठ भूस्खलन की घटना हुई थी, ये क्वेश्चन यूकेएसएससी ने पूछ रखा है। ये हुआ था 1998 को हुई थी। ठीक है। और किनारे पे लिख दो 2। पिथौरागढ़ भूस्खलन। दोस्तों जो पिथौरागढ़ भूस्खलन हुआ था, बेरीनोग या बोल सकते हो बेरीनोग भूस्खलन, तो वो 1996 में हुआ था। 1 कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था। और टिहरी बांध भूस्खलन 2004 में हुआ था। यानी 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित है। दोस्तों जो ऑपरेशन सूर्य होप है किससे संबंधित है? तो केदारनाथ आपदा से है, जो कब आई थी? मैंने कहा 16-17 जून 2013 को आई थी, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर टूटने, अगर पूछा जाए किस ग्लेशियर के टूटने से आई थी, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से आई थी। इसी के समीप चौराबाड़ी ताल है जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं हम? गांधी सरोवर भी कहा जाता है इसी को। अगला क्वेश्चन,
राज्य में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो दोस्तों राज्य में जो आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था वो रैमजे साहब ने किया था। किसने किया था? रैमजे साहब ने किया था। और कब किया था? तो 1867 में किया था। 1867 में ऐसा क्या हुआ था? तो नैनीताल में प्रथम भूस्खलन हुआ था। ठीक है, नैनीताल में किस पहाड़ी पे हुआ था अगर पूछा जाए तो अल्मा पहाड़ी पे हुआ था। अल्मा पहाड़ी पे ये भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए ही रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना अगर पूछा जाए कि हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब की गई तो 1867 में की गई। किसने की? तो रैमजे ने की। क्यों की? तो नैनीताल के भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए की। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भूस्खलन की घटना में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन हुआ था? तो वो मालपा दुर्घटना में हुआ था, जो मैंने कहा 18 अगस्त 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त 1998 को हुई थी। जिसको इससे पहले मैंने कहा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ब्लू एंजल चलाया गया था। इसी में क्या हुई थी? प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। दोस्तों जो राज्य आपदा प्रबंधन मंत्रालय का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में गठित ड्रोन फोर्स संबंधित है। ये क्वेश्चन भी यूकेएसएससी इससे पहले पूछ चुका है कि राज्य में गठित जो ड्रोन फोर्स है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो राज्य में गठित ड्रोन फोर्स है वो आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है। यूकेएसएससी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि किससे संबंधित है? आपदा में फंसे लोगों से के रेस्क्यू से संबंधित है ड्रोन फोर्स। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए निम्न में से किस स्थान पर डॉपलर रडार नहीं है? दोस्तों मौसम संबंधी आपदाओं के पूर्व अनुमान के लिए जो डॉपलर रडार नहीं है वो माणा में नहीं है, मुक्तेश्वर में है, सुरकंडा में है और लैंसीडौन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की दृष्टि से राज्य को किस जोन में शामिल किया गया है? दोस्तों भूकंप की दृष्टि से राज्य को 4 और 5 जोन में शामिल किया गया है। किसमें? जोन 4 और जोन 5 में शामिल किया गया है। याद रखना जोन 4 के अंतर्गत आते हैं तुम्हारा देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, और 5 के अंतर्गत आते हैं जितने भी ये तुम्हारे पूर्वी जनपद हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, उसके बाद सारे कुमाऊं के देख लो, ऊपर से पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, ये 4 एक ही जगह के जनपद हैं। ये सारे जोन 5 में आते हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो यार, और सारे टॉपिकों पे आपको अच्छे से क्वेश्चनों के वीडियो बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। राज्य में निम्न में से किस स्थान पर भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन नहीं है? दोस्तों जो भूकंप मापी स्टेशन नहीं है वो आपके बागेश्वर जनपद में नहीं है, जबकि राज्य में 3 भूकंप मापी सिस्मिक स्टेशन है, जिनमें से एक है देहरादून में, दूसरा टिहरी में, तीसरा गरुड़ चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मुख्य भ्रंश रेखा निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र से गुजरती है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो मुख्य भ्रंश रेखा है वो वृहद और मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत गुजरती है। ठीक है, हिमालय के सारे भागों को मैंने तुम्हें उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के नाम से एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे जा सकते हो। सारे को डीपली समझाया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, महान सचर जोन, महान हिमालय, ठीक है, MCT हो गए, मध्य हिमालय हो गए, MBT हो गए, दून द्वार क्षेत्र हो गए, एक एक को डिफाइन किया है मैंने उस वीडियो में। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक भूकंप किस हिमालय श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो शिवालिक श्रेणी में आते हैं। शिवालिक श्रेणी क्या है? हिमालय की नवीनतम श्रेणी भी कहलाती है, नवीनतम श्रेणी कहलाती है। हिमालय का पाद भी बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत के नाम से भी इसी शिवालिक श्रेणी को जाना जाता है। अगर ज़्यादा जानना है तो ज़रूर देखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन, राज्य में भूकंप जागरूकता से संबंधित फिल्म है। दोस्तों राज्य में भूकंप जागरूकता से संबंधित जो फिल्म दिखाई गई थी वो है डांडी काठी की गोद में। ये भी यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी फिल्म दिखाई गई थी? डांडी काठी की गोद में। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा जारी भूकंप या डिजास्टर से संबंधित पोर्टल है। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा भूकंप या डिजास्टर से संबंधित किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है सचेत पोर्टल। कौन सा है? ऑप्शन सी सचेत पोर्टल है। होप क्या है? बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित पोर्टल है। बाकी सारे पोर्टलों को मैं उत्तराखंड की परियोजनाओं के नाम से वीडियो में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन मंत्रालय है वो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पे है? ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है। दोस्तों राज्य में जो राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है राज्य स्तरीय है 1070। और अगर यदि पूछे कि जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन टोल फ्री नंबर क्या है तो वो 1077 है। ठीक है, याद रखना 1070 किसका है? स्टेट लेवल का। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कांटेक्ट करना है या कुछ भी हेल्प मांगनी है तो 1077 डायल करें और ये 2 नंबर याद रखें, विशेषकर पहाड़ी लोग। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया। यूकेएसएससी कितनी बार पूछ चुका है कि एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो 21 जुलाई 2013 को किया गया। कब किया गया? 21 जुलाई 2013 को इस एसडीआरएफ का गठन कर किया। अगला क्वेश्चन, राज्य में नदी किनारे कितने मीटर क्षेत्र के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो 200 मीटर का क्षेत्र है नदी के किनारे, जो 200 मीटर का ये एरिया है, इसके निर्माण पर रोक लगाई गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। दोस्तों कोई वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस या नाभि के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम याद रखना, पेपर वाले का कोई भरोसा नहीं क्या पूछ ले। ठीक है, फोकस या नाभि कहा जाता है। मोस्टली वो फोकस ही देगा अंग्रेजी में। ठीक है, लेकिन दोनों समझ लो। और दोस्तों जहां तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे एपी सेंटर कहते हैं। जहां से उत्पन्न होता है वो फोकस या नाभि होता है और जहां सबसे पहले तरंग पहुंचती है उसे एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में कहा जाता है। दोस्तों जो ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उसे रूड़ी या खुरसों के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में खुरसों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की जलवायु सामान्यतः है। दोस्तों उत्तराखंड की उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है उत्तराखंड में सामान्यतः। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान निम्न में से किस जनपद में रहता है? तो सर्वाधिक तापमान जो रहता है उधम सिंह नगर जनपद में रहता है ग्रीष्म काल में। ठीक है, और दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा तापमान मिलता है वो राजस्थान का मिलता है। सबसे गर्म स्थान अगर देश का पूछे राजस्थान है, और राजस्थान का नाम पूछे जगह का तो चूरू है। ठीक है, चूरू डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे कम तापमान किस स्थान? दोस्तों ग्रीष्म काल में राज्य में जो सबसे कम तापमान पाया जाता है वो मुक्तेश्वर में पाया जाता है। ठीक है, और देश में जो सबसे कम तापमान पाया जाता है वो द्रास घाटी का पाया जाता है। कौन सी? द्रास घाटी। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु को उत्तराखंड में कहा जाता है। शीत ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो दोस्तों शीत ऋतु को कहा जाता है यूंद, जबकि रूढ़ी बता चुका हूं मैं, ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में पशुचारक महान हिमालय से भावर क्षेत्र में आते हैं, यह कहलाते हैं। दोस्तों शीतकाल में जो पशुचारक होते हैं, क्योंकि ऊपर क्या पड़ जाती है, बर्फ गिर जाती है, तो बर्फ भावर क्षेत्र में आ जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो घामतापी कहा जाता है, जो तुम आपके मोदी जी ने कहा था घामतापी। ठीक है, वही इसी को घामतापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में
प्रथम भूस्खलन की घटना कब हुई थी? मैंने अब कहा था 1867 में हुई थी, नैनीताल में हुई थी। ये भूस्खलन की घटना अल्मा पहाड़ी पे हुआ था, जिसके लिए क्या कहता है रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। किसकी? हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से किस आपदा को शामिल किया है? तो दोस्तों जो क्या किया था सीबीएसई ने, जो अपने पाठ्यक्रम में डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से शामिल किया है, वो केदारनाथ आपदा को किया है। ठीक है, या पूछ सकता है कि केदारनाथ आपदा को सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में किस नाम से शामिल किया है? तो डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से। अगला क्वेश्चन, नानक सागर बांध टूटने के कारण किस वर्ष 80 लोगों की मृत्यु हुई? तो दोस्तों नानक सागर बांध टूटने के कारण जो 80 लोगों की मृत्यु हुई थी वो 1967 में हुई थी। नानक सागर बांध किस नदी पे स्थित है? नंधौर नदी पे स्थित है। नंधौर कहाँ से निकलती है? नैनीताल के चोर गलिया से निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन किए और उससे संबंधित की पॉइंट को देखा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक